सभी को नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम अपना सत्र सेशन शुरू करते हैं उस हिसाब से हम प्रार्थना करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और जो 2 श्लोक हम हर बार दोहराते हैं वो सब हम दोहराएंगे। ठीक है, पहले 3 बार ओम का उच्चारण। या अपना स्पाइन स्ट्रेट करके हाथ नमस्कार की मुद्रा में और आँख बंद करके आराम से ओम का उच्चारण करें। चलिए। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् ओम शांति शांति शांति। जो लोग नए आए हैं इसीलिए चलिए। बहुत दिनों से आज का जो टॉपिक था वो डिमांड में था और काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं चाहा गया था ऐसा टॉपिक है। हाँ, जरूरत थी लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी इस टॉपिक की और बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। स्किन केयर, हम ये समझते हैं कि शायद आयुर्वेद में स्किन केयर है कि नहीं मालूम नहीं। तो मैं इसको स्पष्ट कर दूँ कि ये सब जो आपके सामने जो द्रव्य रखे हैं इससे थोड़ा सा आपको अनुभव हो रहा होगा कि स्किन के बारे में आयुर्वेद का क्या है। अब थोड़ी सी मैं यहाँ पे पहले त्वचा को समझ लें हम, है ना। त्वचा क्या है उसको समझेंगे, फिर सौंदर्य क्या है इसको समझेंगे और त्वचा की देखभाल। तो त्वचा जो है वो एक सेंस ऑर्गन है ना, एक इंद्रिय है। एकादश इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, ऐसे मिला के एकादश इंद्रियां होती हैं। ये हमारा जो आयुर्वेद का और अध्यात्म विज्ञान, योग विज्ञान, ये सब कहते हैं। अब इसमें जो त्वचा है वो एक स्पर्शनेंद्रिय बोलते हैं इसको, क्योंकि स्पर्श का ज्ञान होता है हमें, टच का, फील, ठंडा गर्म, गुड टच बैड टच, ऐसा ये सब बोलते हैं ना। बहुत खुशी होगी, चिमटी भरो मुझे, कॉन्शियसनेस का भी पता चलता है। तो ये एक ऐसा चेतना का स्थान है और एक बहुत बड़ी इंद्रिय है। बड़ी इसलिए कि पूरा एरिया, ये हमारे जो पूरा बॉडी को कवर करता है ना, एनवेलप पे जैसे। तो इसलिए बहुत बड़ी इसका एरिया बड़ा होने से इसको त्वचा को बड़ा ऑर्गन माना गया है। इसका अगर हम मूलभूत से हिस्सा करें तो यहाँ से ऊपर का और यहाँ से नीचे का, ये 2 तरह की प्रकार की त्वचा अलग हो जाती है। तो हमारा आज का जो है वो इतने वाला का है,
लेकिन इतने का जो नीचे है उसके बारे में हम अभ्यंग का बात कर चुके हैं। सर्दियों में अभ्यंग करना चाहिए, तेल का अभ्यंग, है ना। उसकी केयर कैसे करते हैं, नीचे वाले जो धड़ की जो त्वचा है, स्किन है, उसका केयर कैसे करते हैं, उसको क्लीन कैसे करते हैं, उसको हाइजीनिक हेल्दी कैसे रखते हैं, उसके बारे में आज जो हमारा है वो पूरा गले से ऊपर, यानी जो हमारा चेहरा है वो आपका फेस है, उसकी स्किन, ठीक है। तो फेस जो है वो किसी भी व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक, हम पासपोर्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, अपना इतना ही पार्ट लगाते हैं। तो चेहरा है वो उसकी आइडेंटिटी होती है, चेहरे से व्यक्ति पहचाना जाता है। चेहरे का कैसा है, गोल है, नए नक्शे हैं, जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो पहचाना जाता है। तो चेहरा, और सबसे पहले किसी के भी ऊपर आप लुक डालेंगे, कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसके चेहरे पर ही डालेंगे, है ना। तो चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी पार्ट से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या बोलते हैं, आपका प्रतिनिधि, आपका स्वयं का व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व ये चेहरा करता है। अब चेहरे की जो स्किन है उसको देखिए, बच्चा होता है छोटा, तो हमको यहाँ समझना पड़ेगा बेसिक थॉट कि छोटे बच्चे की जो स्किन होती है वो कितनी बाउंसी होती है, सॉफ्ट बाउंसी, और हर कोई चाहता है कि हमारा जो स्किन है वो छोटे बच्चे की तरह हो, बाउंसी, क्लीन, सॉफ्ट हो। अब प्रॉब्लम, यानी या तो हम पहले ये इमेजिन कर लें कि आइडियल स्किन कैसी होती है, आइडियल स्किन कैसी होनी चाहिए, है ना, कैसी होनी चाहिए कि सब उसमें विशेषण लगाएंगे। गोरा एक विशेषण है, ग्लोई स्किन, चमकदार एक विशेषण है, बेदाग, है ना, सुंदर, जिसको हम सुंदर की कई फिर आपको फीचरिंग करना पड़ेगा कि त्वचा किसको, एक बिना झुर्री वाली, है ना, ये तो इस तरह के 4-5 विशेषण ये हैं जो आपको कैसी त्वचा हमारी होनी चाहिए उसके बारे में। अब जो हमारा आज का जो विषय है ना कि फोन सब साइलेंट पे करते हैं। सुरेंद्र जी साइड के बटन दबा दीजिए, साइड से बटन जो है ना वो दबा दीजिए, सब साइलेंट पे करने पहले से। थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए, साइलेंट। अब मैं या तो डायरेक्ट टॉपिक पे आऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। कैसे देखभाल कैसे करें? हाँ देखिए, देखभाल का जहाँ तक मैं बात करती हूँ कि ज़्यादातर हमारा जो टेक्स्ट बोलता है और परंपरा भी रही है तो स्किन केयर ऑलवेज नाइट टाइम पे की जाती है। अच्छा, इम्पोर्टेंस दोनों जेंडर के लिए, ऐसा नहीं है कि महिला, मान लिया कि सौंदर्य से विशेष जो है वो महिलाओं के ऊपर ज़्यादा फिक्स किया गया है, लेकिन आजकल पुरुष लोग भी सुंदरता, यानी उनकी अपनी सुंदरता की वो है, उन लोगों ने भी सुंदर होना चाहिए, महिला ने भी सुंदर होना चाहिए, दोनों में किसी का एक कोई जेंडर का ये विषय वो नहीं है बकौती टाइप का कि आपने ही सुंदर रहना है, पुरुष ने भी सुंदर होना चाहिए। क्योंकि सुंदरता का जो विषय है वो गुड लुकिंग या सुंदर, या देखो कोई सुंदर होगा तो आप उस पर निगाह रुकेगी, और कोई गंदी चीज होती है, बदसूरत होती है तो हट जाती है, इतना ही फर्क पड़ता है, नजर हट जाती है, नजर टिक जाती है ना। तो हर कोई सुंदर बनना चाहता है, बनना चाहिए, गुड लुकिंग हर को होना चाहिए कि अपने हिसाब से जो भी उसके पे बहुत खर्चा नहीं होता है। सबसे पहले जो ये आपको देख के बताऊंगी कि किस लेवल तक तो ये आपके घर की रसोई से है और कहाँ पर ये बहुत महंगा भी होता है, तो वो किस लेवल पे जाके होता है। दूसरा बेसिक थॉट जो हमें इस त्वचा के बारे में जानना सोचना पड़ेगा वो ये कि ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना, केमिकल कॉस्मेटिक का जो इंडस्ट्री है वो लगभग 40-50 साल से, मान लीजिए, उससे पहले से तो है नहीं है ना, 40-50 साल से पहले से, उसके पहले त्वचा का वो क्या का रख रखाव या उसकी केयर कैसे की जाती थी। तो हमारी दादियाँ तो कोई कॉस्मेटिक क्रीम नहीं लगाती थी, किसी की दादी नानी, मुझे नहीं होगा कि लगाती होंगी, तो वो क्या करती होंगी, वहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा, तो वहाँ आपको आयुर्वेद मिलेगा। और ज़्यादातर जो स्किन केयर है वो रात के समय की जाती है, यानी सोने से पहले। सुबह तो बस धोया और चलो। उसका बहुत बड़ा एक कारण है कि आपको उसके रात में अप्लाई करने के बाद धूप में नहीं जाना,
जो कि डायरेक्ट जो भी जैसे टर्मरिक है, आपने हल्दी जो गोरे होने में हर उपटन में इसमें मिलेगा, तो इसको धूप लगती है तो हमारा स्किन कालापन हो जाता है। ठीक है, तो इसको लगाएंगे तो हम रात में अप्लाई करेंगे। ऐसा एक सामान्य नियम है कि जितने भी स्किन एप्लीकेशंस हैं वो रात में करेंगे। दूसरा, सोते टाइम हमारी स्किन रिलैक्स हो जाती है। देखिए, जो भी चीज़ होती है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक पहुँचेगा। आपकी स्किन में अगर ग्लो है तो खून अच्छा बनता है और खून वहाँ तक प्रॉपरली पहुँचता है स्किन तक, है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो रात में जब हम रिलैक्स होते हैं तो वेयर एंड टेयर प्रोसेस होता है, डेड सेल्स रिपेयरिंग या डेड सेल हो गए उनका वो सारा जो प्रोसेस होता है उसमें नई स्किन आती है, डेड सेल रिमूव होते हैं। इसलिए जो भी एप्लीकेशन हम रात को करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ये जानते हैं। जो हमारे जो हमारी स्किन जो है, देखिए 30-35 तक का तो आप अगर कुछ अप्लाई कम करते हैं, नहीं करते हैं, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। मेन जो फर्क आना शुरू होता है वो आपके 40-45 साल की एज के बाद में स्किन डल होने लग जाती है। उसका बहुत बड़ा जो कारण होता है, उन स्किन को समझेंगे तो उसका जो मिडल लेयर है वो डर्मा का, वो 70% कोलाजन होता है। कोलाजन वर्ड सुना होगा आपने, तो वो कोलाजन होने से वो कम हो जाता है, 50% रह जाता है। इसलिए हमारे जो स्किन का टोन, इलास्टिसिटी, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम 45 के बाद में ऑलमोस्ट आने लगती है। तो जो युवावस्था में जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा स्किन केयर की आवश्यकता लगती नहीं, होती भी नहीं और लगती भी नहीं। कम करते हैं तो चल जाता है, ऑन एंड ऑफ, कभी कभी ओकेजनल। लेकिन 45 के बाद में एक रेगुलर आपको अपना स्किन का देखभाल करना चाहिए होता है, करना पड़ता है ना। तो स्किन में वो कोलेजन कैसे ऐड हो, तो ऐड होने का जो तरीका है वो दो तरह से है, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। देखिए, स्किन को जो स्वस्थ रखने के लिए और खराब करने के लिए, दोनों के लिए लिस्ट है, पूरा लिस्ट है, उसको समझना पड़ेगा कि जिसको स्वस्थ स्किन चाहिए तो सिर्फ ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या है, कॉस्मेटिक क्या है, टेम्पररी ब्यूटिफिकेशन, टेम्पररी होता है। लेकिन जिसकी हरदम 24 घंटे ऑल टाइम ग्लो करती है स्किन या ऑल टाइम तो है, तो उसका डेफिनेटली जो पॉइंट्स होंगे, डाइट, ठीक है। डाइट मतलब वही रेगुलर डाइट, अपने टाइम से, सीजनल, ठीक है। बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा ऑयली खाने से भी पिंपल्स, एक्ने, ये सब है ना। आप बहुत मिर्ची खाएंगे तो भी लाल रंग की फुंसी, फोड़े फुंसी। खट्टा खाने से उसमें पस फॉर्मेशन। तो ये तीन चीजें स्किन का जो स्किन, क्योंकि स्किन का देखिए डायरेक्ट उस पर है प्रोपोर्शनेट टू आपका ब्लड फॉर्मेशन। आपने जो खाया है उसी का ब्लड फॉर्मेशन होगा। तो जो आपका ब्लड ही यहाँ फेस पे आपकी सप्लाई कर रहा है, तो आप क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सब कुछ खाने में अति मात्रा में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप क्या खा रहे हैं, दूसरा क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये सारी चीजें। खट्टे से क्या तात्पर्य? खट्टा खट्टा कैटेगरी का जो भी आता है, इमली है, मतलब साफ होती है, क्वेश्चन इसका बाद में, एक बार भी मेरा कंटिन्यू रहने देना, उसको आप लिख के रखो, क्वेश्चन सेशन में पूछना, आपको क्या पता इसमें अभी क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पे अति मात्रा का चल रहा है, कम खाएंगे थोड़ा थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ज़्यादा खाने पर ही ये स्किन में आपका, जैसे ज़्यादा खाने से ब्लड की पीएच वैल्यू को चेंज कर देगा, समझ गए। ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा मिर्ची आपकी पीएच, ब्लड पीएच को एसिडिक कर देगा, समझ गए ऐसे। फिर आपका पेट साफ कैसा रहता है, ठीक है।
आपका पेट बाउल क्लीनिंग कैसा है, फिर आपकी नींद कैसी है, स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और ईर्ष्या द्वेष लेवल, इसको भी मैं ऐड करती हूँ, इनसिक्योरिटी, फियर लेवल, ये कैसा है, ये भी आपका स्किन बताएगा। स्किन पूरी आपकी अंदर जो चल रहा है ना उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। स्किन इज द मिरर ऑफ योर बॉडी, यू कैन से इट लाइक दैट, है ना। ये एक आईना है, प्रतिबिंब है जो आपके अंदर क्या चल रहा है। जिसको भी फेस रीड करना आता होगा, स्किन रीड करना आता होगा, फेस के जो एक्सप्रेशन है इसके माइंड रीड करना आता होगा, वो डेफिनेटली इस बात को बता देगा कि अंदर क्या चल रहा है ना। अंदर आपके मन में क्या चल रहा है, आपके शरीर में, आपके ऑर्गन सिस्टम में, कहाँ कौन सा सिस्टम में क्या गड़बड़ चल रहा है, बता देगा, ठीक है। तो एक तो ये, जैसे आपका पेल स्किन है, पेल एक तो गोरा स्किन होता है, गोरा और फीका में जो अंतर होता है, गोरे में जब पीलापन होता है तो वो फीका हो जाता है, और गोरे में जब गुलाबीपन आ जाता है तो वो गुलाबीपन और फीकापन जो अंतर है वो हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। तो जब पीलिया होता है तो कैसे पहचानते हैं, स्किन पीली, कंजक्टिवा पीला, नाखून पीले, यूरिन पीला, वो सब दांत पीले, सब पीला हो जाता है। तो आपके अंदर क्या चल रहा है बता रहे हैं, स्किन बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पेलनेस ऐसे स्किन को देखने पे डॉक्टर ऐसे करते हैं ना, आँख देखते हैं यहाँ पर कि खून की कितनी कमी है, 8 है कि 8.5 है कि 5 है कि 6 है, हीमोग्लोबिन कितना है, फिर उसको कंफर्मेशन हीमोग्लोबिन टेस्ट करा के कर लेते हैं और ब्लड के टेस्ट होते हैं उससे। तो यानी स्किन जो है वो एकदम अंदर क्या चल रहा है, आप क्या खा रहे हो, कैसा नींद ले रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, इमोशंस में क्या चल रहा है, इस लेवल को भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। रात को जगेंगे तो क्या होगा, डार्क सर्कल्स होंगे। डार्क सर्कल्स दो ही कारण से है, या तो आपके ब्लड वॉल्यूम की कमी होगी, हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड वॉल्यूम की कमी होती है, और दूसरा रात को जगने से, ठीक है। रात को जगने से डार्क सर्कल्स तो होंगे, वो वायु के कारण होंगे, क्योंकि रात्रि जागरण आयुर्वेद में क्या होता है, वायु कारक होता है, वायु से दूषिता होती है तो स्किन ड्राई हो जाएगी। अच्छा, हम जो पूरा ट्रीटमेंट है ना वो भी कैसे किस हिसाब से करते हैं, ये कंप्लीट इसमें मैं ये बता दूं, ये वही चीजें हैं जो हम खा सकते हैं वही हम लगाना है। ये हर्बल या आयुर्वेदिक जो स्किन केयर का कॉन्सेप्ट होता है हमारा, वो ये कि ये सब चीजें आप मुंह से जो खा सकते हैं वो स्किन पे लगाएं, और ऐसी केमिकल चीजें नहीं हैं, केमिकल कॉस्मेटिक्स ये नहीं है कि आप उसको खा नहीं खा सकते किसी भी इसमें जो भी डलता है, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें हम पहले स्किन टाइप को समझ लेते हैं कि 3 हम वात, पित्त और कफ के हिसाब से स्किन टाइप को भी हम ये करते हैं, चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें उनके लिए इसमें से सिलेक्ट की जाती है। लेकिन मैं हर एक की प्रॉपर्टी भी आपको बता दूंगी कि ये इनमें क्या गुणधर्म होता है। स्किन टाइप वही हम वात, पित्त, कफ पे ही चलते हैं, जिनकी हमारे चेहरे पे किसी भी तरह का मेकअप नहीं, हमने एक सिंपल पानी से वॉश किया है, उसके बाद हम अपनी त्वचा को जब देखते हैं और फील करते हैं, या कुछ हमारे पास इस तरह का एक ये कोई भी कॉटन का बोल या ये सॉफ्ट रहता है, उससे हम करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारा स्किन कैसा है, ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल है। तो वायु का जो रहेगा वो ड्राई स्किन रहेगा, जिसकी त्वचा में वायु की प्रधानता रहेगी तो उसकी स्किन ड्राई रहेगी। आपने कुछ भी नारियल तेल लगाया और वो ड्राई हो गया, तो अंदर एब्जॉर्ब हो गया, है ना। और खुरदरापन, रफनेस, कालापन, जो डार्क सर्कल है या कहीं भी डार्क स्पॉट्स हैं, वो वायु के कारण, ठीक है। वायु के 3 पर्टिकुलर। पित्त का रहेगा प्रधानता, उसकी स्किन सेंसिटिव होती है, वो लोग और वायु वाले थोड़े से गेहुआ वर्ण जिनका होता है ना, व्हीटिश, हमारे यहाँ जो इंडियन कम्प्लेक्शन का टेक्सचर को बताया, कॉम्प्लेक्शन का व्हीटिश होते हैं।
गोरापन लिए हुए फेयरनेस की तरफ जो आ जाएगा, गौर वर्ण, वो आ जाएगा पित्त प्रधान जिनका स्किन है, उनका स्किन थोड़ा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव इन द सेंस कि धूप को सहन करने के, उसमें गर्माश को सहन करने के, और लालिमा आ जाती है। कोई भी फुंसी होगी तो रेडनेस लिए हुए होगी, ठीक है, उसमें जलन होती है, उनकी स्किन में जलन, बर्निंग, है ना। और कफ वाला होता है, उनमें खुजली होती है। कफ प्रधान होता है, एक तो ऑयली होती है, और इनकी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है उसमें खुजली, पस पड़ना। जब हम एक कोई फुंसी होती है उसको फोड़ के स्क्वीज करते हैं, एक वाइट सा निकलता है ना, वो कुछ पेस्ट में वाइट सा चीज, वो कफ प्रधान होता है। और पित्त वाले में जब वो पक जाता है तो उसमें रेड के साथ में पस फॉर्मेशन। ये आपको एक जनरल, आपको इसी हिसाब से स्किन, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हमें इन चीजों में से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। सबसे पहले जो क्लींजिंग आता है, फेस का हम क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग के लिए दो मेन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है ये गुलाब जल, और एक है ये कच्चा दूध। इसमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, क्लींजिंग यानी कॉटन में, ऐसा आपने इसमें लीजिए, कॉटन में लीजिए थोड़ा सा, और इससे आप वाइप कर क्लीन कर लिया। यानी आप कहीं से आ रहे हैं तो आपके चेहरे पे कोई धूल, मिट्टी, डस्ट है ना, या कोई भी चीज का चिकनाई, वो सब एक्स्ट्रा निकल जाए, क्लीन हो जाए इसके लिए, ठीक है। तो आप कच्चा दूध, वैसे कच्चा दूध सबसे बेस्ट क्लींजिंग होता है, नेचुरल क्लींजर है वो कच्चा दूध है। मैम दिन में कितनी बार बाहर से आए? देखो नहीं, हाँ ये एक और मैं बता दूँ, ये कच्चे दूध की जो प्रॉपर्टी है ये फॉर 24 आवर होती है। आपने अगर सुबह ऐसे लगा लिया और लगा के इसको सुखा दिया, फिर आप पॉल्यूशन में जाके आइए, वो वापस आप वाइप कर दीजिए, वापस इसमें आ जाएगी, स्किन पे चिपकता नहीं है, उस लेयर के ऊपर लेयर आ जाएगी। यानी जो आपने सूखा है ना, सूखा है उसके ऊपर ये लेयर कर देगा, और आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। ये ऐसा एक लेयर बना देगा, धोना नहीं, फिर क्लींजिंग कैसे हो, उसकी लेयर आपने इसको करके छोड़ देना, सुखा देना, बस वो बस उसकी वैसी रहती है, हाँ खिंचाव हो जाए, वो नॉर्मल हो जाएगी। पर उससे पूरा दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नहाने के बाद लगाएं, पानी से नहाने के बाद, या आप रात को सिर्फ स्किन का केयर करने जा रहे हैं तो 3 स्टेप्स तो होते ही है ना, क्लींजिंग होता है, फिर स्क्रब होता है, और फिर आपको पैक वॉश लगाना है, तो वो उसकी। तो सबसे पहले क्या बताया कि क्लींजिंग के लिए ये 2 बेस्ट है। ये भी नहीं आपके पास खर्चा नहीं करना है, ये तो होगा। अच्छा, चेहरे के लिए सबसे बड़ा बात देखिए कि इतना सा स्किन है ना, फिर नाक के तो हमें बहुत कम क्वांटिटी यूज मतलब चाहिए होती है। अगर रसोई में से आपने ऐसा भगोनी में से 2 चम्मच भी दूध ले लिया तो पता ही नहीं चलना है, इतना चाहिए होता है। कच्चा दूध ही जरूरी है। हाँ, कच्चा दूध आपने क्लींजिंग के लिए 2 चम्मच लेके अलग रख लिया गरम करने से पहले। बस फिर जैसे जब भी महिलाओं के लिए तो समस्या है ही नहीं, सिर्फ आपकी जानकारी में आ जाए ये चीज, तो आप खाना बनाते बनाते अपना तो कर ही सकते हैं है ना। और 2 चम्मच मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है, बहुत कम क्वांटिटी में आप अपने फेस या इतने हिस्से को आप कोई भी मतलब मेल के लिए भी यही है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, ये बहुत अच्छा फैक्टर है। तो 2 चम्मच आपने दूध लिया, इससे किया, ये क्लींजिंग। चलिए अब कहाँ से शुरू करें, देखिए शहद से चालू करते हैं। शहद में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये चिकनाई होता है ना फेस पे, ऑयल है जिसकी, तो आप जो भी पेस्ट बनाएंगे इसमें से सिलेक्ट करेंगे बेस, उसमें हम शहद को 1/4 चम्मच, आधा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, उसको आप डाल के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक एक की प्रॉपर्टी बता रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास है, देखिए बेसन को और ये मुल्तानी मिट्टी, इनको दोनों को हम एज ए बाइंडर यूज करते हैं, एज ए बाइंडर। ये मसूर की दाल भी है, मसूर की दाल को भी वर्ण्य बताया आयुर्वेद में,
दाल में यानी ये बेसन तो चने की दाल का आटा हो गया और ये बेसन मसूर की दाल, इन दोनों को वर्ण वर्ण यानी वर्ण से यानी स्किन कॉम्प्लेक्शन, स्किन टेक्सचर, इसके ऊपर इसको मसूर की दाल को यूज करने का तरीका है, 2-3 तरीके हैं। इसको दूध में भिगो के या पानी में भिगो के पेस्ट कर सकते, बना सकते, यूज कर सकते हैं, या आप इसका ड्राई पाउडर, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आप इसका पाउडर बना के फिर इसमें जब भी आपको यूज करना है तो आप इसको दूध डाल के या आपको शहद डाल के, जो भी चीज़ हमको अब स्किन टाइप के ऊपर है ना उसके ऊपर, तो या गुलाब जल डाल के हम इसको, यानी उस टाइम हम इसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ड्राई पाउडर, ऐसा ड्राई पाउडर बना के, ठीक है। तो ये बाइंडर। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी जो है वो थोड़ा 2-3 चीज़ों के लिए ज़्यादा काम आती है। एक तो स्किन को टाइट करने के लिए, ये सूखते ही स्किन को टाइट करती है, तो जिनकी भी स्किन थोड़ा सा ढीली है, लटकी है, डिटोन्ड है, वो इसका इस्तेमाल, और बहुत कम मात्रा में, अगेन कि इसकी मात्रा बहुत कम लेनी है क्योंकि और भी चीज़ें आएगी। हमारा ये 1/4 चम्मच स्किन में, वैसे बहुत कम मात्रा, चेहरा ही छोटा सा है और इसमें हम यहाँ ये तो लगाएंगे, ये ज़्यादा, ये चिन इस जगह पे लगाना, आईज के ऊपर, आइस के ऊपर, मतलब ये पलक के ऊपर तक इतना ज़्यादा लगा सकते हैं। हाँ, मैम इसको पैक लगा के वॉश करेंगे, इसको वो रख सारी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें। अभी तो मैं एक एक के प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। बेसन को भी हम ले सकते हैं, दोनों में थोड़ा ड्राइनेस करने का ये है, ड्राइनेस कर देता है स्किन में, इनको लगाने के बाद धोते हैं, इसलिए जब एक हम ये कर सकते हैं कि जो दूध है वो मलाई वाला दूध ये ले सकते हैं, थोड़ी मलाई हो उस वाला दूध ले सकते हैं, या अगर मलाई हम अलग इकट्ठी करें और ये हमारे पास नहीं है अवेलेबल, तो फिर हम इसमें आधा चम्मच जो है नारियल तेल डालें, नारियल तेल डालें, इसे थोड़ी, ये तो बाइंड करने के लिए है और ये भी बाइंड करने के लिए है। ये ऑयली स्किन के लिए है, मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन है, जिनकी ऑयली स्किन ऐसे भी पता चलता है, रात को सो के उठते हैं और नाक के दोनों तरफ आप उंगली फेराइए, ऐसा लगेगा बहुत तेल आ गया, ऑयल में आपने हाथ डाला है और ऑयल आ गया, तो उन लोगों को अपने इसमें आधी से 1/4 से आधी चम्मच तक मुल्तानी मिट्टी लेके बाकी चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे हल्दी ऐड करनी है, वो आगे ये भी मैं एक एक की प्रॉपर्टी बता रही हूँ। तो बहुत ड्राइनेस करता है, इसे ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ जो आपका फेस पैक है उसको बाइंड करने के लिए हम मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करते हैं। बेसन ये भी बाइंड के लिए करते हैं। रेगुलर हम जो उपटन बनाते हैं, हमारे यहाँ जो हल्दी की रस्म होती है ना, उसमें हम पहले देखिए, पहले तेल होता है फिर हल्दी होती है ना, पहले हल्दी से पहले तेल होता है, तो वही हमारा जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है ना कि पहले हम तेल लगाएंगे, अभ्यंग करते हैं, सर्वांग अभ्यंग मालिश, फिर हम उपटन करते हैं उस तेल को रिमूव करने के लिए। सेम प्रोसीजर है ये ट्रेडिशनल की, यही देखिए आप दूल्हा दुल्हन को गोरा करने के लिए या उनका वर्ण का निखार आ जाए ना, उस टाइम को सुंदर लगे, उसके लिए वो उन दोनों के लिए ये कपड़े को यूज़ किया जाता है, ये हमारा रिचुअल है शादी के, ठीक है। तो ये जो चावल का आटा है, ये है चावल का आटा जो हम यूजुअल नॉर्मल रूटीन में खाते हैं। आपको समझ में आएगा ना, तो आप अपने घर पे ही आज जाके किट बना के रख दोगे सूखी चीज़ों का, और इतना आपने बनाया ना, आप आधी चम्मच से ज़्यादा एक बार में यूज़ नहीं कर पाते, तो आप एक ऐसा ड्राई का किट बना के रखिए, ओपन किया, एक ऐसा बोल लिया, आप उसमें जो जो चीज़ें जितनी डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए, वेरी इजी टू मेंटेन, मतलब हमें सिर्फ आइडिया नहीं है कि हम कितनी चीज़ों को इजीली कर सकते हैं। स्क्रब का जहाँ पे काम आता है, स्क्रब करना है, स्क्रब करने के लिए कोई भी आइटम होती है वो दरदरी होनी चाहिए, है ना, थोड़ी रफ होनी चाहिए, ऐसे जैसे रेत होती है उसमें हाथ में पकड़ रखिए। और स्क्रब का जो हमारा इंटेंशन होता है लगाने का कि डेड स्किन पे जो डेड सेल्स, डेड स्किन है या उसके सेल्स वो रिमूव हो जाए उसके माध्यम से, तो वो लगा के हमें स्क्रब करना होता है। स्क्रब के लिए हमारे पास अगेन मुल्तानी ये चावल का आटा भी है और हमारे पास ये मसूर की दाल का पाउडर भी है, क्योंकि एकदम फाइन नहीं पिसती है ये, जब भी आप पीसेंगे तो ये दरदरी ही पिसेगी, तो आप दरदरापन लाने के लिए। दूसरा, चावल के आटे में भी एक स्टार्च होने के कारण ये
स्किन को खींचता है, टोन करता है, टाइट करता है, ये ना स्टार्च होने के कारण। इसलिए थोड़ा आधी चम्मच की मात्रा में हम इसका भी यूज, सब चीज को मुझे लगता है बेसन 1 चम्मच के अलावा सब चीज आधी चम्मच 1/4 चम्मच से ज़्यादा एक बार में यूज करने का बाजरे का आटा भी स्क्रब है। हाँ, बाजरे का आटा भी स्क्रब है, जौ का आटा भी स्क्रब का काम करता है। कॉफी जो भी दरदरा, कॉफी आयुर्वेद के टाइम में नहीं थी। अच्छा मैंने क्या बोला, ये हमारी दादी के आगे की जनरेशन में उधर कॉफी था तो हम यूज करेंगे। ये वो नई कॉस्मेटोलॉजी है, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक में हम यूज नहीं करते। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको ये बता रही हूँ। ये है, देखो जिनकी ये है उनकी ड्राई स्किन है ना, उनके लिए है। ड्राई स्किन में हम क्लींजिंग करने के बाद जो स्क्रबिंग करते हैं उसके लिए ये है चिरौंजी, जो हम खीर पे डालते हैं। आजकल तो पता नहीं डालते हैं, बंद कर दिया लोगों ने, पर है ना, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते बीच में क्या आ रहा है ऐसे करके। पर ये चिरौंजी है जो खीर में ही और लड्डू वगैरह बनते हैं उसमें पर्टिकुलरली डलती है। बहुत ऑयल कंटेंट होता है इसमें, ऑयल कंटेंट। तो इसका मैंने ये पाउडर बना रखा है, इसका पाउडर है। जिनकी ड्राई स्किन है उन्होंने आधी चम्मच ये लेके और 1 चम्मच में ये दूध का ये डाल के आपने पेस्ट बनाना है और उसको लगा के स्क्रब करना है। मैं अभी एक दूधू आरोग्य मेले में गई थी, तो मैंने कहा कि मेरा स्किन टेक्सचर देख के आप मेरा कोई पैक बना दीजिए। उन्होंने मुझे इसका पैक बना के दिया और आप मान नहीं सकते इतना इसके, अच्छा कोलेजन इसके माध्यम से भी अंदर जाता है, ऑयल के माध्यम से भी अंदर जाता है। ये एक है, दूसरा वो है बादाम का पाउडर, ठीक है। ये भी आधे चम्मच लेके आपने दूध, कच्चा दूध डालिए, पेस्ट बनाइए। एक पिंच ऑफ, देखिए हल्दी 1 या 2 पिंच से ज्यादा पर यूज ही नहीं करनी, जस्ट पिंच। किसको बोलेंगे हम? अ क्वांटिटी बिटवीन इंडेक्स एंड थंब, चुटकी इतना ही, इतने से चेहरे में पर टाइम 1 से 2 से तो आगे बढ़ना ही नहीं, इतना ही आपने यूज करना है, ठीक है। तो इतना ये दोनों है, ऑयल कंटेंट वाले ये दोनों है और शानदार। आप डेमो में किसी को चाहिए तो मैं अभी करके, जिसकी भी ड्राई स्किन है वो आ जाना, दो और आनंद नहीं आ जाए तो बता देना। इतनी सॉफ्ट स्मूदी ऑयली स्किन हो जाती है कि बस वर्णन के फिर बाहर ही है। फिर बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, बहुत ही अच्छी, ठीक है। तो जिनकी ड्राइनेस दूर करने के ये दोनों आप नारियल तेल भी डाल सकते हैं, आप खाने वाला कोई भी तेल भी डाल सकते हैं, अवेलेबल है तो 1/4 चम्मच वो भी डालना और दूध भी डालना। नहीं, एक ऑयल कंटेंट वाली 3-4 चीजें बता रही हूँ। ऑयल भी डाल सकते हैं, जैसे बेसन में आपने बनाया तो आप आधी चम्मच ये डाल, ये भी डाल सकते हैं। बस बादाम का पाउडर है तो बादाम का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं बेसन में। अभी कॉम्बिनेशन करना तो यहाँ पर का खेल है, पहले हर एक चीज को पहचानिए क्या है, हाँ, फिर कॉम्बिनेशन तो हमारे हाथ में कि हम क्या घसड़ घसड़ करते हैं। ठीक है, चलिए ये अच्छा। अब ये कुछ मेडिसिन है मेरे पास। एक ये जायफल है, देखिए जायफल, नटमेग, ठीक है, बहुत ही शानदार चीज है। एक तो खीर का आइटम है, खीर का, हाँ, खाने पीने का तो है, खीर लड्डू है ना, श्रीखंड में भी डलता है, श्रीखंड खीर में खासकर श्रीखंड में भी डलता है। खीर लड्डू में इसको डालते हैं। आ जाओ। तो इसको कैसे, अब ये आप सोचोगे कि ये मैंने ये चंदन पासा क्यों लाई है, क्यों, है ना। फेसबुक लाइव पे हम अभी हैं, आप देख सकते हैं, हाँ, फेसबुक लाइव पर है। ये 2-3 आइटम है, उसके लिए हमको इसका प्रयोग ही करना चाहिए। मैं तो इवन हल्दी के लिए भी बोलूंगी कि हल्दी को भी पीस के, जैसे हम चंदन पीसते हैं ना, सफेद चंदन, लाल चंदन भी यूज होता है, सफेद चंदन भी यूज होता है। तो मैं चंदन नहीं ला पाई हूँ, चंदन नहीं, तो हल्दी को भी हमने ऐसे पीस के उसका पेस्ट वो ही लेना होता है, पाउडर नहीं लेना होता है। ये तो हमने अपना शॉर्टकट निकाल लिया शायद, पर अगर आपने करना है तो ये अपना जो ब्यूटी किट का एक ऐसे रखिए, उसमें इसको भी रख दीजिए, धो के डाल, तो घिसिए, बस जरा सा घिसा, उंगली पे लिया, इसमें डाल दिया अपना फेस पैक।
ऐसे ही ये इसका है जो पिगमेंटेशन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना जगह जगह, चाहे आपने फुंसी फोड़ दी, फोड़ा कुछ भी हुआ था उसको फोड़ दिया, या अंदर से छाया वगैरह झाइयाँ निकल, उसके ऊपर लगाने का इसका घिस दूध में घिसना है या पानी में? पानी में घिसना। और ये जायफल ओनली जायफल नहीं, नहीं जायफल ओनली नहीं, ये गरम तासीर होता है। और ये इसका पिगमेंटेशन का जो भी हमारा पैक बनेगा, या आपको सिंगल, अच्छा उसमें मिला लेना। हाँ देखिए, पहले आप सिर्फ ड्रग को समझिए, उसकी यूज तो हम सिंगल से लेके मल्टीपल तक जा सकते हैं। हम सिंगल यूज भी कर सकते हैं, हम इन दोनों को घिस के भी यूज कर सकते हैं, हमें किसी ने नहीं रोका। पर पहले ड्रग करता क्या है, इसका इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में जानेंगे, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। तो ये डार्क स्पॉट के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। इसके बाद आप ये देख रहे हैं लौंग, ठीक है। लौंग जो भी हमारी पस वाली फुंसी होती है, ऐसे पेशेंट आते हैं ना कि लड़कियां आती है, मेरे मेरे भाई की शादी हो रही है, मेरे हो गया, मैं तो मतलब मेरा ब्यूटी स्पॉट खराब कर रहा है मेरी ब्यूटी को, तो अभी आप इसको। एक मेरे पास एक आई थी जो एयर होस्टेस थी, तो उनके तो भाई चेहरे बिल्कुल बेदाग ऐसे होने चाहिए कि उनको देख के ऐसे जाए हमारी भी ऐसी होनी चाहिए। अब उसके वो ब्यूटी स्पॉट हो गया, कुछ खाया होगा या कुछ अंदर चलता रहता है, अंदर भी खाने पीने से गड़बड़ इंसान है वो भी ना। अब साहब अगर ये मैं लेके कल मेरे उस पर चली गई तो मेरा फायर हो जाऊंगी, या मेरे को पता नहीं क्या नोटिस मिल जाएगा क्या, वो उसको एक डर था। तो उसको बस आप रात में कुछ गायब कर दो इसको, ऐसा कुछ। अच्छा हाँ, वैद जी को बहुत चैलेंजेस आते हैं ऐसे। तो ये ऐसे, ये जो लौंग है इसको पीछे से डंठल से पकड़ के आप इस पे घिसिए, फूल से घिस के, जो भी एक या दो भी चाहिए होता है, जितनी ज्यादा एरिया है जिसपे आपको, बस उसको गाढ़ा करिए और उस पर जस्ट एक डॉट स्पॉटिंग दे दीजिए उसके ऊपर, ठीक। रख के सुखा के सो जाइए, सुबह गाय। लौंग का आगे वाला या पीछे, मतलब हेड उसका, लौंग का हेड नहीं, टेल पार्ट, ठीक है। ये लौंग है ना, फूल के मतलब फूल का पार्ट से पकड़िए और यहाँ से घिस, पूरा ही घिस दीजिए, वो तो ऊपर नीचे से आना ही, ठीक है। फूल हटा दीजिए, फूल गर्म होता है, फूल हटा दीजिए, बाकी को घिस दीजिए। लौंग, अब मेरी बात सुन लेना, लौंग आयुर्वेद के अनुसार शीत वीर्य होती है, कान खोल के सुन लेना, यानी ठंडी होती है। काली मिर्च गर्म होती है, लौंग ठंडी होती है। अगर आपको कभी कोई बोले ना लौंग गर्म पड़ता है, तो मेरे पास पकड़ के लिया ना, तो मतलब ले सकते हैं गर्मियों में इसे? बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब इस तरफ आते हैं। ये हाँ, एक है हमारे पास बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर, और इसका यह है दही। ये तो मलाई वाला दूध यूज कीजिए या दही यूज कीजिए। बेसन, हल्दी का पिंच, दही, थोड़ा सा तेल, 1/4 चम्मच। इसमें भी तेल? अगर कोई वीकली कोई ऑफिस गोइंग है मेरे जैसा, नहीं टाइम मिलता, अपने वीक ऑफ के दिन, संडे के दिन, वंस इन अ वीक ऐसा उपटन बना के खाइए। फिर 6 दिन मत खाइए, आप गोरे ही रहेंगे, काले हो गए नहीं। फिर साबुन लगाने की जरूरत ही, साबुन भी बाद में आया, साबुन से भी पहले के कॉन्सेप्ट पे जाइए। साबुन जब नहीं था तो यही चीजें यूज होती थी। मुल्तानी, देखिए ड्राई चीजें आप कर दीजिए, इनको पानी में घोट के, इनको एक सांचे में डाल के इनका पट्टी बना दीजिए, साबुन हो जाएगा। गुलाब की पंखुड़ी रह गई है, कभी मैं मतलब ये मेरी तैयारी की कर, तो गुलाब की पंखुड़ी रखा था, वो उसको भी आप डाल दीजिए। खुशबू का काम, चंदन डालिए, खुशबू प्लस स्किन। जिनको भी पित्त की निकलती है, भमोरियाँ है ना, या अलाइयाँ बोलते हैं, या लाल रंग की फुंसियाँ निकलती है, या उनको चंदन डाल के यूज करना चाहिए, क्योंकि चंदन शीतलता के लिए है, जलन को कम करता है, ठंडक देता है, उसके लिए चंदन यूज करना चाहिए। लाल चंदन सफेद नहीं मिलता, वही घिस के, अगेन पाउडर तो वो दूसरा ऑप्शन है सबसे अच्छा। आप उसको पाउडर मिलता है नहीं, पासा भी मिलता है, पासा मिलता है। आपको सिर्फ पता ही है, हाथ में ऐसे रख के ऐसे घिसना है बस,
हमको एक बार में 5 ड्रॉप से ज्यादा नहीं चाहिए होता है भाई। इतना सा चेहरे में हमारा 2 चम्मच का ये बनने वाला है, क्वांटिटी से ज्यादा बनेगा भी नहीं, बनाना भी नहीं। तो हमें जस्ट 5-7 ड्रॉप्स उसके चाहिए होते हैं, घिसा और एक और इतने से में औषधि काम कर जाती है। ठीक है, फिर अच्छा दाग धब्बे जितने भी हैं उनको हटाने के लिए जितने भी सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, ये सब जहाँ पे आपके अगर नींबू से कई लोगों को होती है एलर्जी होती है ना, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, पूरी जलन चिरमिर ऐसे होता है, तो इसका यूज नहीं करना है। फिर हम टमाटर का यूज कर सकते हैं। दही में भी खट्टापन है, ये खट्टी चीजें जो भी हैं वो स्किन में जो डार्कनेस है, पिगमेंटेशन, उसको दूर करती है। ठीक है, इस संतरे को खा के छिलका जो फेंकते हैं ना, तो फिर वो अमेज़न से मंगाते हैं ये पाउडर। मैं तो नहीं फेंकती हूँ, छिलके को सुखाने रख देती हूँ और फिर ड्राई होकर पाउडर बना लेती हूँ। और ऑरेंज पील पाउडर के नाम से अमेज़न में मिलता है, आप खुद बना सकते हैं। दे ऑल्सो डू द सेम थिंग, बट वो मार्केटिंग करते हैं, हम डोमेस्टिकली भी बना सकते हैं। अभी बहुत लोगों ने, आप लोगों ने किन्नू ऑरेंज, किन्नू का सीजन गया ऑरेंज का, तो आप बना के जो भी घर में आप खाते हैं बस ये बोल दीजिए, छिलके एक चीज में आप डाल दीजिए, जहाँ धूप आती है हवा में उसको बस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2-3 दिन की में अगर डायरेक्ट धूप आती है तो 2 दिन, और नहीं तो 3 दिन में उठा के आप उसको पाउडर करके रख लीजिए। ये भी आप इस फेस पैक में डाल सकते हैं, ऑरेंज पाउडर, ठीक है, ऑरेंज। और ये नींबू के छिलके भी, नींबू स्क्वीज कर दीजिए, जिसमें भी पानी में, दाल में, किसी में भी छिलका उल्टा कीजिए, बीच में से शहद डालना है, शहद डालिए, तुरंत स्क्रब कर दीजिए। जिनको सेंसिटिविटी है इसकी वो रहने दीजिएगा, ठीक है। और ये टमाटर का पल्प है, आप इनमें टमाटर इसको भी यूज कर सकते हैं। खट्टा बेसन में इसको डालिए 1 चम्मच, थोड़ा सा शहद डालिए, ठीक है। मुल्तानी किसी में भी बेस में लेके इसको, आपको जब पिगमेंटेशन पे काम करना है या डेड स्किन पे पिगमेंटेशन पे काम करना है, तो ये खट्टाई से तो आप देखिए तांबे और पीतल के बर्तन भी चमक जाते हैं ना, उनकी जो जमी हुई गंदगी होती है, चिकनाई होती है, वो निकल जाती है। तो ये भी हमारे स्किन के ऊपर सेम काम करते हैं। बेदाग स्किन जो आपको चाहिए तो ये लेना है, ठीक है। खाली ये नहीं लगा सकते, केवल ये लगा, अगर केवल भी लगा सकते हैं, ये हमारा है खीरे का अच्छा खीरे का पेस्ट, फल, यस, खीरे का पेस्ट, हाँ। देखिए ऐसे स्लाइस करके रखते हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट आंखों की जलन को या डार्क सर्कल्स, ठंडक के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, इसके लिए। लेकिन क्या होता है, छिलके से ही थे क्या? हाँ छिलके से है ना, सिर्फ वॉश इट, एक्सटर्नली वॉश करके आगे पीछे का निकाल के रफली चॉप करके मिक्सी में घुमाइए, ये रख दीजिए। अभी ये 5-7 दिन आपको कोई दिक्कत नहीं, फ्रिज में रखिए। अभी क्या है, ये ऐसे इसको आप इसमें सोक कर दीजिए, फिर आप रखिए ऐसे। ये स्लाइस आंखों, क्योंकि आंखों में उभार होता है ना, तो सेट नहीं होती है इसके ऊपर, तो ये इसका शेप ले लेती है, तो आप इसमें भिगो के इसको अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए एक ये है हमारे पास पपीता, पका हुआ पपीता तो खा लीजिए, और जो छिलका बचता है ना, हैंड टू हैंड उसको स्क्रब कर दीजिए चेहरे पे, कल मिलना, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारे स्किन में एक्स्ट्रा चिकनाई होती है, उस पर काम करता है। इसका जो टोन भी देता है, ये नरिश भी करता है हमारी स्किन को। अंदर खाएंगे तो क्लीनिंग वैसे करेगा ना, पेट साफ आता है, पपीता खाने से पेट साफ आता है, एसिडिटी कम होती है, ब्लोटिंग कम होती है। पाइल्स के पेशेंट हैं, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं उनको। लेकिन ये जो स्किन, इसका जो आउटर छिलका है, उसका तो अंदर वाला लेयर है जो हमने यहाँ से काटा, फिर जो अंदर की तरफ से, उसको हमने ऐसे कर देना है, ठीक है। इसको अप्लाई करना है। एक ये बचा केला, केला जब हम यूज करेंगे तो मेक श्योर ऐसा डॉटेड ब्लैक स्पॉट्स होने चाहिए उसको, इसका छिलका पतला हो जाना चाहिए। जितना कच्चा केला होता है उसका मोटा थिक छिलका रहता है, और एकदम
थोड़ा टाइट रहता है, ये एकदम स्पॉट डॉटेड होना चाहिए खाने के लिए। इससे भी गल जाए ना तो भी यूज कर लो आप, चलेगी। मतलब ऐसा लगे फेंकने का, ऐसा रुक 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 मुझे दे दो इसीलिए use जो कर है ना लेना। केला जो खाते हैं उनको कब्ज होती है, क्योंकि वो वैसा कच्चा सा कच्चा केला खाते हैं, हाँ। इसको जो- खाने से कब्ज नहीं हाँ, होती। ये पका केला खाते हैं ना, तो वो पका केला खाने में मिठास का अंतर हो जाता है और पका हुआ होता है, इसलिए आपको डाइजेस्ट भी इजी हो जाता है। फिर भी दिक्कत आए तो केला खाने के बाद एक इलायची खा लो। ठीक है, तो केला भी इसके 2-3 स्लाइस लेके, और इतना इजी है, जैसे एक फोर्क होता है हमारा, इससे ये इसको मैश कर दीजिए, ऐसे पेस्ट बना लीजिए। थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें से दूध ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा करके थोड़ा सा वो बाइंड के लिए जैसे करना है, स्क्रब करना है, तो आप मसूर की दाल ले सकते हैं, थोड़ी सी डाल के आधे चम्मच, और आप इसको घर में बहुत सारी छोटी छोटी इसके भी छिलके को ऐसे, हाँ, इसके छिलके को भी आप खा के बताओ कितनी हम अपने लोग ऐसा लग रहे हैं शायद ना स्वच्छ भारत को सहयोग कर रहे थे हम। फिर डॉक्टर साहब ये खरबूजा और तरबूज का छिलके क्या काम है? नहीं, उसका नहीं काम लेते हैं सब्जी बना लो। अब ये बचा एलोवेरा, ठीक है। सब्जी बनती है। एलोवेरा सबको पता है, स्किन की कंडीशनिंग, मॉइस्चर, हाइड्रेट रखने के लिए, है ना, हम इसका यूज ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आपको बता दी। हाँ, एलोवेरा, एलोवेरा स्किन के लिए तो बहुत ही शानदार चीज है। हाइड्रेट, कहीं भी सॉफ्टनिंग चाहिए ना आपको, बाल हो तो उसमें भी काम करेगा। और ये इंटरनल, देखो मैंने बोला जो खा सकते हैं हम वो ही हम लगा सकते हैं। इसके लड्डू बनते हैं, सब्जी बनती है, सब्जी बनती है, अचार बनता है, क्या क्या बनता है वो सब। और इसका फिर आप बात करके उसमें से गूदा निकाल के इसी में सब में किसी में मिला के सॉफ्ट करने के लिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हेयर के लिए तो बस एलोवेरा ही बताया आपने। हाँ, हेयर के लिए तो बस एलोवेरा। हेयर केयर का एक सेशन अलग होगा। टॉपिक नहीं है। हाँ, आज तो स्किन केयर का ही है, इसलिए हेयर में भी करते हैं, इतना बोल के छोड़ देना। ये रह गया ये ये इसके आगे। ये हाँ, हाँ, ये है मुलेठी। ये ट्रीटमेंट की औषधि है। आप कहेंगे हाँ कि साहब ये तो सब घरेलू बता दिया, अब औषधि तो है ही नहीं आपके पास। औषधि जो हम आपको खाने को दे सकते हैं ना, मेडिसिन, वही हम मेडिसिन स्किन एप्लीकेशन के लिए भी है। उसमें एक है अर्जुन की छाल, ठीक है। अर्जुन की छाल को भी स्किन टोन के लिए, स्किन का टोन, रिंकल, एंटी रिंकल जब एक्टिविटी हमें चाहिए, तो आधा चम्मच बेसन, आधा चम्मच अर्जुन की छाल, ये ऐड करके फिर मलाई वाला दूध या थोड़ा सा बादाम का पाउडर, दूध, ये डाल के हम उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और सेम ऐसा ही काम करता है मुलेठी, मुलेठी सेम जो अर्जुन की छाल है वैसा ही काम लोद्र करता है। लोद्र करके लोद्र चूर्ण होता है वो करता है। तो ये तो मेडिसिन हो गई एक्चुअली, तो बाकी ये तो हमारे घर में अवेलेबल चीजें। मुलेठी है वो एंटी पिगमेंटेशन, और जो पित्त वाली स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, जिसमें जलन होती है, तो वो उसकी जगह ये, और पिगमेंटेशन, इन दोनों की जगह मुलेठी 1/4 चम्मच, नॉट मोर देन दैट। इसको आप बेसन के साथ में, चावल के आटे के साथ में, मसूर का, किसी को भी पेस्ट बना के ले सकते हैं। एक मैं चीज आपको देखिए, मेरा ये बताती हूँ, ये है मसूर की दाल, इसको मैंने पाउडर करके घी में भून लिया, ठीक है, रेडी। अब इसमें मैंने पानी तो डाला ही नहीं है, आप ऐसा बना के अपने रख सकते हो। इसमें दूध आपने मिलाना, पेस्ट रेडी। पानी है, पीछे थपकारो उसको, जोर से करो। ऊपर देखो, ऊपर
देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, मुंह खोलो, सांस लो। शाबाशी, अच्छी चीज बता दी आपने, इसको हमेशा ध्यान रखना ना जो मैंने बताया। खांसी आ रही है? उसको भी रहता है हमेशा। एक मिनट, आप इधर ऊपर करो, नीचे जाओ, सुरेशी है ना, दो एक चम्मच से 2 बना दी चून, या ताली सर्दी है तो ताली सर्दी दे, दोनों में से कोई एक। इसको वैसे खांसी नहीं है, वैसे कहे तो खांसी नहीं, इसको ऐसे वो बैठे बैठे एक बार आ जाती है, उसी टोकला भी ले सकते। मुंह में रखी ना, वो भी आ जाती है दवाई ऐसी। चलो, और चाहिए लौंग? थोड़ा दांत के नीचे दबा लो उसको, लौंग को दबा के थोड़ा सा रस ले लो पहले। करें, कंटिन्यू करें सेशन। तो वो जो घी में ये मैंने रोस्ट करके रखा है ना, इसको 1 चम्मच लेके दूध मिला के या गुलाब जामुन मिला के, घी में रोस्ट, सूखे गए, सूखा सूखे मिक्सी को में घी में करिए। रोस्ट। और घी, इससे क्या है, ये जो इसका जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाता है। और स्किन, देखिए मैं एक बात बताती हूँ आपको कि इंटरनल लुब्रिकेशन की जब बात आती है, कोलेजन का जहाँ बात आता है, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑयल का या बादाम चिरौंजी जो भी हमने लिया, और एक इंटरनल एप्लीकेशन लुब्रिकेशन का, इन दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जितनी भी सेलिब्रिटीज लड़कियां हैं जो एक्टिंग के फील्ड में, 3 to 5 ml उठते ही, ब्रश करते ही एम्प्टी स्टमक लेती हैं गर्म पानी से। क्या? घी, घी क्या लेती है? घी या ऑयल, जो भी आपको सूट करता हो। हींग, घी, घी 3 से 5 ml, यानी ये होता है आपका जो ये, इससे भी छोटा 1 चम्मच होता है ना, इससे भी छोटा, जो मसालदानी वाला चम्मच मान लीजिए, वो चम्मच भर के सुबह में एम्प्टी स्टमक वो पीते हैं। दूध से पीजिए या पानी से पी लीजिए सुबह सुबह। हाँ, दूध में लेता है बेटा। तो या कोई ऑयल आपको सूट करता है तो कोकोनट वर्जिन ऑयल भी ले सकते हैं। तरह से हम कुछ इसमें से, देखो आपको समझ में ये आएगा कि ये तो वेट चीज़ें हैं, लेकिन ये सूखी चीज़ों का हम एक पाउडर कॉम्बिनेशन या सेपरेट रख के हम अपना एक किट बना सकते हैं, है ना। जैसे इतनी छोटी छोटी डब्बियाँ भी हमने ले ली तो काफ़ी चलती हैं, और एक कॉम्बिनेशन बना के आपने रख लिया। आप इन फ्री रहना है तो आप छोटा छोटा डिब्बी भी अपने पास में रख सकते हैं, इतना बना के। मसूर की दाल पीस दी, मसूर हल्दी रखी है, इतना चावल का पाउडर रख दिया, ये आप नोट कर लीजिए बेशक इन चीज़ों को, और अपने इस पर रख सकते हैं, ठीक है। बादाम का पाउडर है, ऑयल के लिए पाउडर छिलके से ही बनाना है, बादाम का पाउडर छिलके से। फिर भिगोएंगे तो वेट हो जाएगा, तो फिर शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, वेट होते ही शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। एक जो सबसे बढ़िया जो हेल्दी तो सामान्य व्यक्ति, बाकी रईस लोग भी यूज करते हैं वो है केसर, है ना। केसर को वो बहुत वर्ण्य बताया है ना। जब जो माँ अपने बच्चे को गोरा पैदा करना चाहती है, वो 4थे महीने से 5वें महीने से जब स्किन बनती है अंदर, तो दूध में ये ऐड करके पीती है। बाहर भी इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, इंटरनल, दोनों मिला के ये स्किन की ग्लो को बढ़ाता है, ठीक है। ये थोड़ा महंगा सौदा है, बाकी सब तो
करेंगे या दूध में केसर है ना? हाँ, दूध वाला केसर में भी हम बेसन ऐड करके या फेस पे भी दूध में नहीं, मतलब ऐसे रख करके लगाऊं। घी घी को केसर हाँ, केसर को दूध में डाल दीजिए, 2 से 3 स्ट्रेंस बहुत होते हैं। या आप एक और आप इन पाउडर में भी पीस के डाल सकते हैं, पाउडर में पीस के ले लीजिए, फिर दूध ऐड कर दीजिए। ये ड्राई फॉर्म में भी आप इसको जी कर सकते हैं। हाँ, कौन सी दाल? घी में रोस्टेड। वो पिसी हुई जो है ये, हाँ पिसी हुई है, पिसी हुई है घी में घी में रोस्ट की हुई। ज्यादा नहीं सेकना कि खुशबू, थोड़ा सा खुशबू देने लग जाता है, इसे हलवा सेकते हैं या लड्डू के लिए हल्का सा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। एक अभी आपने बोला कि हल्दी को घिस करके यूज करना है, पाउडर फॉर्म में नहीं करना। पाउडर फॉर्म में। उसमें केसर पानी का मिलाने का पीसने के लिए हाँ। हाँ, पानी से डॉक्टर साहब इन दिनों में कच्ची हल्दी आती है तो वो भी ले सकते हैं। कच्ची हल्दी तो खाने के लिए होती है, बाकी और तो कुछ नहीं। अचार डालो खाने के लिए, उसका ऐसे जूस नहीं लगाते, उसका जूस का कोई विधान नहीं है। वो जो कच्ची हल्दी होती है ना, वो डायबिटिक लोगों के लिए अच्छी होती है, डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल कम करती है, उनको जरूर खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? खाना चाहिए कच्ची हल्दी। हाँ, अभी हल्दी का वो सीजन कैसे आता है ना, खाएंगे? तब हल्दी खाना चाहिए। वो कैसे खाएंगे? सब्जी नींबू अदरक करके जैसे कच्चा फूल में जो सफेद हल्दी आती है ना, आमा हल्दी, आम आमी हल्दी, वो हाँ, वो भी खाना, वो बेटर। वो भी आमी हल्दी तो गर्म रहती है। सर्दी में गरम खाना है, गरम ठंडा सब चलता है, बस इस्तेमाल कब करना कब रोकना सब चीज़ की जरूरत पड़ती है ना। तो आज एक डेमो किसको चाहिए और किसका चाहिए? मैं आ जाऊँ। मेरा भी Dry ड्राई skin। स्किन है, मेरे आप- चिरौंजी बोला जी है ना। शायद आप देखिए आज एक दिन 2 दिन